इस मंच पर जो भी इस देश के यूथ हैं, युवा हैं, जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मेरे पीछे जो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रदेश युवा सेना के एक एक कार्यकर्ता और अधिकारी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। संजय भाई, पंकज शर्मा भाई को नमन करता हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम एक जगह पानी गिर रहा था, वहां से तुरंत 2-3 घंटे के अंदर अंदर हटा करके यहाँ पर लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ये हमारे देश के यूथ हैं और युवा हैं, ये दिखा देते हैं भारत का युवा किसी से कम नहीं है। और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह ठाकुर, डॉक्टर सिंह जी से कम नहीं है। वक्त आने पर समय समय पर पता लगता है। सिर्फ समय और मौके की तलाश होती है, वो अपने आप पता चलता है। अभी यहाँ पर एक मंच पर एक बेटी ने बहन के वंदे मातरम गाया, पूरा वंदे मातरम, जो आधा नहीं उस जो आजकल आधिकारिक रूप पर एक आधा वंदे मातरम है ना, जो सुजलाम सुफलाम के बाद हम लोग समाप्त कर देते हैं, ये पूरा वंदे मातरम आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू कराना है। वो किसी भी वजह से कटा था, लेकिन हम सब आप लोग मिल करके उसको शुरू कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमर शहीद युग पुरोधा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, आप जानते हैं वो कितने वर्ष के थे जब शहीद हुए? मात्र 24 वर्ष के। शहीद भगत सिंह जी 23 साल के, अशफाकुल्लाह खान जी 25 साल के, राम प्रसाद बिस्मिल जी 24 साल कुछ महीने के। इससे आपने क्या देखा? मेरा उम्र बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो यूथ थे, वो युवा थे। और इस कार्यक्रम में भी ये मत समझिए कोई छोटा कार्यक्रम है या यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर 10,000 लोग हैं, यहाँ पर 1,000 या 500, ये बिल्कुल भी माने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, ये माने रखते हैं। और पीछे जो मैं पीछे देख रहा हूँ, यहाँ पर यूथ और युवा खड़ा हुआ है, ये बात मैंने उनके लिए कही है कि वो 24 साल के थे, वो 22 साल के थे, वो 23 साल के थे। और इस देश को जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये स्वतंत्रता दिवस इन्हीं के रक्त बहाने शहीद चंद्रशेखर आजाद जी अगर चाहते तो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, उस समय के बड़े नेताओं से मिल सकते थे, उनको खुला था। लेकिन नहीं, उस शेर ने सिर्फ अपनी इस माटी से प्यार किया। इसका तिलक चंद्रशेखर आजाद जी रोज लगाते थे और सिर्फ यही कहते थे, मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद रहूंगा। इंग्लैंड की फैक्ट्री के लोहे में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो इस आजाद के शरीर को छेद दे। ये उस शेर का कहना था। भावरा की धरती पर चंद्रशेखर आजाद जी के माताजी और पिताजी दादी जगरानी देवी जी, पंडित सीताराम तिवारी भूख से तड़प रहे थे और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके रिश्तेदार थे, वो चंद्रशेखर आजाद जी के पास झांसी में गए मास्टर रुद्रनारायण सिंह जी के यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि आजाद, तुम्हारे माता पिता भूख से मर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस समय आजाद जी काकोरी की फरारी काट रहे, काकोरी कांड की उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से क्या कहा? उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने दाएं सदरी में से पिस्टल निकाली, उसमें से 2 गोलियां निकाली और उनके हाथ पर रखी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, और कहा ये गोली आप ले जाइए और मेरे माँ बाप के सीने में उतार दीजिए, अगर वो मेरे देश के काम में बाधक बनते हैं तो। ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद।
जिसके लिए क्या हम किसके लिए जीते हैं? मुझे तो लगता है मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी थी, जो कि अब नहीं है। मेरे पिताजी सबसे बड़े या हमारे माँ बाप से बड़े दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन उनके लिए वो भी बड़े नहीं थे। सिर्फ ये भारत नाम के व्यक्ति। ग्रे कलर की सदरी में हमेशा पहनता हूं, अभी भी आप देखेंगे ग्रे कलर की सदरी उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते हैं, इसलिए ग्रे कलर की सदरी नहीं होती। शहीद भगत सिंह जी, जिनको ये मालूम था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सिवाय फांसी के और कुछ नहीं होगा, लेकिन इस देश के मोदी मर मिटे। 7,32,000, आज याद कर लीजिए इस बात को, कि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी। इस रक्त सरस्वती ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तब जाकर यह देश आजाद हुआ और हम सब ये सभा लगा। और जिस भारत माँ के हम सब बेटे हैं, जिस माँ भारती के हम सब पुत्र हैं, देश की इस आर्यावर्त की इस वसुंधरा की उम्र जानते हैं? 1,96,58,124 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। दूसरा कोई भी देश नहीं है। आप सब इंटरनेट पे जाकर के देख लीजिएगा, इतना पुराना कोई भी देश नहीं है। और उस संस्कृति के हम संवाहक हैं और कोई नहीं। अभी वो बिटिया ने वंदे मातरम गाया, आते ही उसने क्या बोला आपने सुना? ये हमारे देश के युवा, ये यूथ है, ये इसको लेकर के जाएगा। ये साबित करता है कि आज भी इस भीड़ में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बैठे हैं, वो आज भी निकल सकते हैं। ये भक्ति है, ये भक्ति है बलिदान की, ये भक्ति है तर्पण की। ये शहीदों को, महापुरुषों को पैदा करना चाहता है भारत। उस बेटी ने आते यहाँ पर कहा कि मैं लता मंगेशकर भूल भी नहीं हूं, मैं उनके बराबर नहीं कभी कर सकती। उसके बाद उसने वंदे मातरम गाना शुरू। अभी लखनऊ में मैं कार्यक्रम में था, वहां पर एक मोहतरमा आई थी, 3 से 4 लाख उन्होंने आने के लिए थे, लेकिन उन्होंने आकर के एक बार भी नहीं कहा कि मैं लता मंगेशकर के बराबर भी नहीं, उन्होंने का नाम तक नहीं किया। ये होता है यूथ, ये होता है युवा, ये होती है संस्कृति, ये होता है कल्चर। प्रदेश युवा सेना के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। उनके लिए तो 2 ही शब्द हैं कि जिस प्रकार से पानी गिरा यहाँ पर वो अपना दोबारा से उन्होंने पूरा सेटअप लगाया कि बाधाएं आती हैं तो आए, फिर प्रलय की खोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे से सबसे यदि जो आए, निज हाथों से आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा देश है, ये लोग कहते होंगे कि अलग अलग है, ये कभी ना अलग था ना है। महाराष्ट्र की चाहे भाषा की बात हो, महाराष्ट्र की मराठी से लेकर के बंगाल की बांग्ला तक की भाषा एक है, भारत एक है। जम्मू कश्मीर के राजमा चावल से लेकर के दक्षिण भारत तक के इडली डोसे का आहार एक है, भारत एक है। पंजाब के भांगड़ा से लेकर के केरला तक के नृत्य, भरतनाट्यम तक का नृत्य एक है, भारत एक है। एक बार बोलिए, भारत माता की जब हम इसका एक भी स्वर बोलते हैं तो आप ये जान लीजिएगा, आपने भगत सिंह की जो रेडियो की खनक में से जो आवाज आती थी वो थी वंदे मातरम। और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने जब अपने अंतिम गोली उस पार्क में मारी थी तो मिट्टी को चूमते हुए कहा था कि वंदे मातरम। ये थे हमारे शहीद और ये है वंदे मातरम। जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो एक बार में 7.5 लाख शहीदों को नमन करते थे। इसलिए आपसे कभी कोई वंदे मातरम बोले तो ये समझिएगा
कि वो हमारे देश से 7 लाख शहीदों को नमन कर रहा है। तो वंदे मातरम को कभी छोटा मत समझिएगा, और हम प्रयास करेंगे आप सब लोगों से। अपने संकल्प भी चाहता हूँ कि फोन पर भी यदि हम हेलो की जगह वंदे मातरम बोले तो बहुत उत्तम और अच्छा होगा। मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी जी की बहुत प्यारी पंक्तियां याद आ रही हैं, आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत मां के लिए कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से अर्जित यह स्वतंत्रता, दुखी मंत्रिता के ही अर्पित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का ढेर घोड़ा होता है। औरों के खड़ा बनाने का जो सपना वह सदा अपने ही घर खड़ा होता है। अपने हाथों अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ऐ नादान पड़ोसी आंखें खोलो, आजादी आंदोलन में सबक बोल बनाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? मेरी कीमत गई चुकाई है, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े आए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना है। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम तुम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से कश्मीर कभी हटा लोगे, ये मत समझो। अत्याचारों से, संहारों से शीश झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, तब तक स्वातंत्र की समर्पित वेदी पर अर्पित होंगे यौवन जीवन आशेष। फिर चाहे विश्व ही क्यों ना हो विरुद्ध, कश्मीर में भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है। कृतम में दक्षिण हस्ते, कृतम में दक्षिण हस्ते, जयो में सत्य अहिता का सिद्धांत लेकर भारत की भूमि पर कोई पैदा होता है। आप ये कभी मत समझना कि आप मां के गर्भ से पैदा हुए हो। आप ये जब जन्म लेते हैं तो आप ये समझिएगा आप संस्कृति के गर्भ से जन्म ले रहे हो, और वो संस्कृति है ये देश, ये भारत। मेरे सामने माताएं बहनें, मेरी माँ तुल्य की बैठी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो, और बदल के घर में हमारे। मैं अपनी माँ से कहना चाहूंगा कि क्या जो ये सोच रखती है, क्या आपके ऊपर हमला होगा तो क्या आपका बेटा आपकी रक्षा नहीं करेगा? आप कहेंगे करेगा। तो उसी प्रकार से भारत मां है और हम इसके बेटे हैं। इस पर कोई भी बात करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये वो भारत है, ये वो देश है। किसी भी प्रकार से वो शुभ कार्यों में लगे रहे। मैं एक ही संकल्प आप सबसे लेना चाहता हूं आज, जो पीछे के युवा हैं, एक बार वो जो पीछे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लक्ष्मण खंड, डॉक्टर रोशन सिंह, महाराणा प्रताप, वो सब खड़े हैं, एक बार मेरे साथ बोले भारत माता की वंदे। मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं, क्योंकि संसाधन बड़ा नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, संसाधन बड़ा नहीं होता, संकल्प बड़ा होता है। संकल्प के ताकत हो, आपके पास कोई संसाधन ना हो, लेकिन अगर संकल्प है, मन में विश्वास है, वो ऊपर वाला अनन्या निश्चिंतो माया जना करी उपासते निशान नित्यानाम योगक्षेम, वहां में हम। तू आगे बढ़, तेरा कोई भी काम है यदि वो शुभ है, वो निज स्वार्थ नहीं उसमें, तो उसको पूरा मैं करूंगा, ये ईश्वर कहते हैं। इसलिए वो संकल्प ये है, पीछे वाले युवा मेरे साथ बोलेंगे कि मैं अपने देश का समूचे विश्व में नाम रोशन करूंगा। बोलिए भारत माता की जय।
याद रखिएगा, भारत किसी नक्शे का नाम नहीं है, कोई नक्शा नहीं है भारत। भारत हमारे अंदर, हम हैं भारत। इंडियन नहीं है, नॉट टू बी इंडियन, मैं भारतीय हूं। कोई अगर इंडियन बोले तो उसको चुप करा दीजिए, साहब मैं भारतीय हूं, इंडियन वो देकर के गए थे, गलत बोल रहा हूं। मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल, देखिए ये है भारत। मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और बायां हाथ है पूर्वांचल। मेरे पैरों में हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूं, मैं भारत से हूं। मैं आज ही को सब कुछ कहूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। उदाहरण बनो, उदाहरण रखो, करके दिखाओ, तभी दुनिया पर गौरव आएगा। पूरा मेरे साथ एक बार शहीदों का वंदन करेंगे। आप बोलेंगे अमर रहेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा और नेबसी परत भूमिला सागर अपना तन वाले वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की। इसी के साथ आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे सुनने के लिए आए। मैं लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार से हूँ। एक छोटी सी सूचना और आपको देना चाहता हूँ। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की विश्व की, अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बननी चाहिए तो क्या बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी के आशीर्वाद से उन्हीं का संगठन जो उन्होंने तब बनाया था, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 151 फीट की प्रतिमा जो बैनर साइड में लगा है, 151 फीट की अब तक की विश्व की, वो अब तक की विश्व की सबसे बड़ी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है। उसका शुभारंभ उनकी 116वीं जयंती यानी 24 तारीख को हो चुका है। हमारी प्रदेश युवा सेना ने ये बैनर भी यहाँ पर लगाए हैं, इससे आप जानकारी ले सकते हैं। और पूर्णतः सरकार ने हमें जमीन दी है, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं था प्रतिमा बनाने के लिए, सरकार ने हमें जमीन दी है और इस प्रतिमा को हम और चंद्रशेखर जो उनका HRA था संगठन वो बना और पूरे भारत के सहयोग से प्रतिमा बन रही है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग जो भी जिस भी प्रकार से अपना सहयोग कर सकता है वो प्रदेश युवा सेना से आगे संपर्क करें। नमन करता हूं, वंदन करता हूं और एक ही शब्द बोलकर आपसे विदा लेता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बात में ना अहले है, ना बलबले है, ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में। आज मकतल में काफिर खैरा बार बार, क्या तमन्नाएं शहादत भी। ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सब पड़ोसी माँ भारती की जय और माँ भारती आप सबका मार्ग सदैव प्रशस्त करती है। प्रणाम करता हूं। और मैं निवेदन करूँगा प्रदेश युवा सेना के सदस्यों से पंकज पांडे जी, संजय त्रिपाठी जी, आदित्य मिश्रा जी, सुशील तिवारी जी और पूरी टीम आकर के अमित भैया को इस स्मृति चिन्ह एवं साल श्रीफल भेंट करके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा देंगे, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। एक साथ देश के नाम इस कार्यक्रम में आए हुए सभी देशभक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।